शाक्य हैं। तो शाक्य क्या है? ये शाक्य वर्ण व्यवस्था में नहीं आता, छुआछूत, जात पात, आप शाक्य, सैनी, कुशवाहा इसमें क्यों बटे हुए? और ये जातिवाद नहीं फैलता, ये क्या है? आप ऐसी इस तरीके की बात रखिए कि जिस तरीके से ऐसा मैसेज आए कि जैसे लगे कि बराबरी की बात कर रहे हैं, नहीं, यही तो मैं आपको ऐसा समझा मैसेज रहा, दीजिए। जैसे शाक्य, कुशवाहा, मौर्य, सैनी की आपने बात की, तो शाक्य, सैनी, मौर्य, कुशवाहा एक जाति है, और ये जो वंचित जाति है इसकी हिस्सेदारी 1% भी नहीं है उत्तर प्रदेश में तो। और अगर ये वंचित वर्ग अपने हक के लिए इकट्ठा हो रहा है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। वंचित वर्ग तो अपने हक के लिए इकट्ठा होगा। मान लिया आप दलित मोहल्ले में जाएं और एक दलित को पीट दें, तो सारे दलित इकट्ठे होंगे तो आप उसे जातिवाद देखिए कहेंगे। ये ऐसे ही क्या हुआ है, सुनिए, ऐसे ही क्या हुआ है, हमारी इस व्यवस्था ने किसान को, दलित को, कमजोर को, वंचित को पीटा है, सदियों तक पीटा है। तो अगर वो इकट्ठा हो रहा है, अगर मैं साग के, तो चलिए कोई जाति का सरनेम नहीं है, मेरी जाति एक्चुअल में किसान कहते हैं, बागवानी करने वाली जाति है। तो बागवानी करने वाले लोग अगर इकट्ठे हो रहे हैं, अपने हकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जितनी बागवानी करने वालों की संख्या उत्तर प्रदेश में 14-15% है। इवन अगर मैं मुसलमान जो हैं, कुंजड़े वगैरह उन्हें जोड़ लूं तो ये संख्या 15-18% होती है। तो क्या उनकी इतनी हिस्सेदारी है? अगर वो अपनी हिस्सेदारी मांगने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं तो ये जातिवाद नहीं है। और जहां तक आप शाक्य की बात कर रहे हैं, तो शाक्य तो एक प्राचीन भारत का गणराज्य था। तो उस गणराज्य की वजह से जो खुद को मानते हैं कि नहीं हम उस समय के गणराज्य के लोग हैं, वो शाक्य लगाते हैं। और शाक्य कोई जाति नहीं है। शाक्य मुनि बुद्ध को कहा गया, तो बुद्ध जिस क्षेत्र के थे उसे शाक्य गणराज्य कहा जाता था, वहां के लोगों को शाक्य कहा जाता था। तो ऐसे ही क्या, भारत के लोगों को भारतीय कहा जाता है। आप भी भारतीय, मैं भी भारतीय हूँ, और हम भारतीय लगा लें तो कोई जाति थोड़ी है। लेकिन हाँ, जब हम विदेश में जाएंगे तो ये एक जाति के रूप में बन जाएगी। तो ऐसे ही शाक्य कोई जाति नहीं है। हालांकि जो मेरी जाति है वो बागवानी करने वाले हैं, और अगर वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं, तो वो सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय है, वो जातिवाद नहीं है। तो मैं आपको ये सुन करके मुझे लगा कि आप ये कहना चाहते हैं कि हम सब भारतीय हैं मूल रूप से। नहीं, मूल रूप से तो सभी भारतीय हैं, लेकिन मूल रूप से तो ब्राह्मण भी भारतीय है। वो कुछ लोग उसे विदेशी कहते हैं, लेकिन जब संविधान बन गया बाबा साहब का, तो वो विदेशी कैसे हुआ? तो उससे आपकी वैचारिक लड़ाई है ना। इवन ब्राह्मण काले भी हैं। तो यहाँ के लोग जो हैं, 40% तो यहीं के लोग घुसे हुए हैं ब्राह्मणों में। आप उन्हें विदेशी बता रहे हो, ये काले ब्राह्मण कहाँ से आए? विदेश में क्या काले लोग होते थे यूरेशिया में? और बामन मिश्राम जी को बताना चाहिए काले ब्राह्मण कहाँ से आए। तो सबसे बड़ा हम झूठ बोलते हैं, लड़ाई हमारी वैचारिक है। ये सब यहीं के लोग हैं, यहीं के निकम्मे लोग हैं हमारे बीच के ही, जो जातिवाद करते हैं, जो छुआछूत करते हैं, जो कहते हैं नहीं हम तो ऊंचे हैं। अरे तुम भी यहीं पैदा हुए, हम भी, तुम कहाँ से ऊंचे हो गए? ये यहीं के लोग हैं, यहीं घूमते रहते थे और खुद को ऊंचा बताने लगे, फायदा कमा लिया, कुछ 200-400 सालों में जाति के रूप में बन गए। कोई ये श्रेष्ठ ब्रेष्ठ ऐसा कुछ नहीं है, यहीं के लोग हैं। तो ऐसे ही क्या कि जातियों को जो सामाजिक न्याय मांग रही पिछड़ी जातियां, वो जरूरी है। उस भेदभाव को खत्म करने उससे, की बात आपने हाँ, जो कही तो है। सब भारतीय नहीं है भारत में। कुछ लोगों को तो ये स्थिति कर दी है कि वो भारतीय भी नहीं है, उनकी तो, उन्हें पता नहीं है हम क्या हैं, उनकी ये हालत कर दी गई है। तो उनके साथ सोशल जस्टिस करना है, उन्हें अधिकार देने हैं, उनकी हिस्सेदारी तय करनी है, उन्हें आरक्षण देना है। आरक्षण देने की बात भी कह रहे हैं, अच्छी बात है, बराबरी की बात भी कर रहे हैं। संतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और हम अपने सभी दर्शकों से कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। हम अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।